अपने रैप के खिलाफ 32 साल तक कानूनी जंग लड़ने वाली खातून, ये सवाल हमेशा मेरे जहन में रहता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। मैं इस वक्त 18 साल की थी और गानों की कैसेट खरीदने बाजार गई थी। मुझे याद है कि इस वक्त दोपहर के 12 बजे थे। वो मेरा पड़ोसी था और मुझे जानता था। इसने मेरे हाथ से दोनों कैसेट्स छीन ले और भागने लगा। दौड़ते हुए हम खंडात तक पहुंच गए। वहां 7-8 लोग पहले से मौजूद थे। उन्होंने मेरा मुंह और मेरे दोनों हाथ बांध दिए। उन सब ने मेरा रैप किया और बरहना तस्वीरें खींची। मुझे रैप करने के बाद उन्होंने मुझे 200 रुपए दिए और कहा कि लिपस्टिक और पाउडर खरीद लेना। मैंने वो रकम लेने से इनकार कर दिया था। उन खंडात में दाखिले के 2 रास्ते थे। उन्होंने मुझे दूसरे रास्ते से बाहर जाने दिया। इस वक्त शाम के 4 बज रहे थे। ये वाकया सान आते हुए सुंजना, फर्जी नाम, की आंखें नम हो गईं। सुंजना के हाथ कांप रहे थे और नजरें झुकी हुई थीं। सुंजना उन 16 ख्वातीन में से एक है जिन्हें सना 1992 में राजस्थान के शहर अजमेर में रैप किया गया था। रैप करने वाले उन लड़कियों को कई दिनों तक ब्लैकमेल करते रहे और फिर शहर में लड़कियों की उड़ियां तस्वीरें तकसीम होने लगी। उन तस्वीर के प्रिंट्स एक फोटो लैब से निकाले गए थे जहां से ये तस्वीरें लग हुई। मामला कैसे सामने आया? सना 1992 में अप्रैल और मई के महीनों में रोजनामा नवज्योति नामी अखबार ने इस मामले को बेनकाब किया और खबरें शाये करना शुरू कर दी। इसी अखबार में काम करने वाले सहाफ़ी संतोष गुप्ता ने बीबीसी को बताया, ब्लैकमेलिंग का ये खेल खबर सामने आने से कई माह पहले से जारी था, जिसकी इत्तला ज़िली पुलिस से लेकर महकमा इंटेलिजेंस और रियासती हुकूमत को भी थी, लेकिन सब खामोश थे। रियासत में इस वक्त भीरो सिंह शेखूत की हुकूमत थी और मामले की संगीनी को देखते हुए हुकूमत ने इस मामले की तहकीकात CID क्राइम ब्रांच को सौंप दी थी। हाल ही में अजमेर की खुसूसी पोक्सो अदालत ने इस मामले में नफीस चिश्ती, नसीम उर्फ टार्जन, सलीम चिश्ती, इकबाल भट्टी, सुहेल गनी और सैयद ज़मीर हुसैन को मुजरिम करार देते हुए उम्र कैद की सज़ा सुनाई और 5 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया। इस मामले के 18 मुल्जिमान में से कुछ मफरूर हैं। एक ने खुदकुशी की, एक के खिलाफ रैप का मुकदमा है, कुछ जेल में हैं, जबकि बाकी अपनी सज़ा पूरी कर चुके हैं। सुंजना को खंडात में ले जाने वाले उनके पड़ोसी का नाम कैलाश सोनी था और इस मामले में अदालत ने उन्हें भी उम्र कैद की सज़ा भी सुनाई थी। इस मामले में सरकारी वकील वीरेंद्र सिंह राठौर का कहना है कि कैलाश सोनी को ज़ैली अदालत ने उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी और वो तकरीबन 8 साल तक जेल में रहे, लेकिन हाई कोर्ट ने कैलाश सोनी को बरी कर दिया। सुंजना का कहना है कि उनका ताल्लुक एक गरीब घराने से था और वो लोग बहुत बाअसर थे। ये एक तवील जंग थी, इंसाफ मिला लेकिन ताख़ीर से। ये कहकर सुंजना फूट फूट कर रोने लगी। इस सारे अरसे में सुंजना के वालिदैन, भाई और बहनोई भी वफात पा चुके हैं। सुंजना ने इब्तिदा में इस वाक़े के बारे में अपने घर वालों को नहीं बताया था। वो सहमी हुई आवाज़ में बताती हैं कि उन्होंने मुझे बहुत डराया, धमकियां दें और कहा कि अगर मैंने अपने भाइयों को बताया तो वो खंजर से उन्हें मार देंगे। लेकिन ये खबर उनके अहले खाना तक पहुंच ही गई। सुंजना बताती हैं, मैं धमकियों से डर गई थी। कभी किसी से इसका जिक्र नहीं किया, लेकिन वाक़ये के तकरीबन 3 साल बाद पुलिस इस बारे में तहकीकात के लिए घर आन पहुंची। इस वक्त घर वालों को पहली बार इसका इल्म हुआ। अपना और अपने घर वालों का दर्द बयान करते हुए सुंजना का चेहरा बिल्कुल जर्द पड़ गया था। सुंजना के मुताबिक सब जानने के बावजूद उनके अहले खाना खामोश रहे, क्योंकि हम बाअसर लोगों के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं रखते थे और इंसाफ की कोई उम्मीद भी नहीं थी। लेकिन फिर रज़ाकार तंजीमों और कुछ पुलिस वालों ने उन्हें समझाया कि इस मामले में मुल्जिमान को सज़ा दिलाने के लिए उन्हें गवाही देनी चाहिए। सरकारी वकील वीरेंद्र सिंह राठौर का कहना है कि 32 साल तक चलने वाले इस मुकदमे में सुंजना ने इंसाफ की फराहमी में अहम किरदार अदा किया। वो इस मुकदमे में 3 जिंदा बच जाने वाले 3 गवाहान में से एक थी। शौहर ने तलाक दे दी। इस सब के दौरान सुंजना की जिंदगी चलती रही और रैप के वाक़ये के तकरीबन 4 साल बाद उनकी शादी हो गई। सुंजना इस रिश्ते को पूरे एतमाद और सच्चाई के साथ शुरू करना और अपने शौहर से इस वाक़ये को छुपाना नहीं चाहती थी।
वो कहती हैं कि मेरी शादी करीबी शहर में हुई। अभी 4 दिन ही गुजरे थे और मेरे हाथों की मेहंदी का रंग भी फीका नहीं पड़ा था। उसने सब कुछ सुन कर पहले तो कुछ नहीं कहा, लेकिन अगली सुबह उसने मुझसे कहा कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारे वालिदैन के घर ले चलता हूँ। वो धोखे से मुझे यहाँ लाया और फिर तलाक दे दी। ऐसा लगा जैसे मेरी बसी बसाई दुनिया एक बार फिर उजड़ गई हो। संजना ने वक्त के साथ हिम्मत जमा की और इस दौरान 4 साल गुजर गए। इसी दौरान मुकदमे की अदालती कार्रवाई भी साथ साथ चलना शुरू हो गई। जिस कमरे में हम संजना से बात कर रहे थे, उसकी दीवार पर बहुत सी तस्वीरें लटकी हुई थी। एक तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए संजना ने बताया कि जब मैं 28 साल की हुई तो घर वालों ने मेरी इस शख्स से दूसरी शादी कर दी। मैं उनकी तीसरी बीवी थी। कुछ अरसे बाद मेरे यहाँ एक बेटा पैदा हुआ। ऐसा लगता था जैसे जिंदगी एक बार फिर शुरू हो गई हो। वो कहती हैं कि मेरे दूसरे शौहर को बाहर से इल्म हुआ कि मेरे साथ किया हुआ था। फिर उसने भी मुझे तलाक दे दी और मेरा 10 माह का शीरखार बच्चा भी मुझसे छीन लिया। कमरे में रखी अपने बच्चे की तस्वीर पर हाथ फेरते हुए वो कहती हैं कि वो अब 22 साल का है। इंडिया से बाहर किसी मुल्क में रहता है। वो सिर्फ नाम का मेरा बेटा है। मुफ्त राशन के साथ दिन गुजार रहे हैं। संजना आजकल किराए पर एक कमरे में रहती हैं और महदूद वसाइल के साथ जिंदगी गुजार रही हैं। वो कहती हैं कि हम अपने दिन पेंशन और मुफ्त राशन के बिल बोते पर गुजार रहे हैं। उनके पास रोजगार नहीं है। वो ज्यादा बाहर नहीं जाती और बढ़ती उम्र के साथ साथ बीमार भी रहने लगी हैं। इस वाकये की क्या याद आपके जहन में क्या बाकी है? ये सवाल उनके लिए 32 साल की कहानी सुनाने जैसा था। वो कहती हैं कि मैं बहुत छोटी थी, मुझे कुछ समझ नहीं आया था। उस वक्त में समझ नहीं पाई कि क्या हुआ है। ये सवाल हमेशा मेरे जहन में रहता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। वो बहुत दुखी अंदाज में कहती हैं कि 32 बरस में किसी ने मेरी मदद नहीं की। जब मुझे गवाही के लिए अदालत में जाना होता था तो मेरे चचा मुझे ले जाते थे। वही मुझे पहली पेशी पर अदालत ले गए, लेकिन फिर वो भी मर गए। 2015 में मुझे बयान देने के लिए अदालत में बुलाया गया। मैंने समन लाने वाले पुलिस वाले से कहा मैं किसके साथ आऊं, लाने वाला ही कोई नहीं है। फिर वो पुलिस वाला ही मुझे बयान दिलवाने के लिए अदालत ले गया। अचानक वो फिर से जज्बाती हो गई और कहने लगी, मैंने उन बरसों में बहुत डाके देखे हैं। मैंने अपने प्यारों को जुदा होते और मरते देखा है। अब बाकी जिंदगी भी ऐसे ही गुजरेगी। हम कर ही क्या सकते हैं भाई, हमारी किस्मत में जाने क्या लिखा है। इतनी लंबी जंग लड़ने की हिम्मत कहाँ से आई? इस सवाल पर संजना कहती हैं, ये लड़ाई मीडिया ने लड़ी है। जब मैं अदालत में जाती तो मुझे उनसे हौसला मिलता था, क्योंकि वहां मुझसे बहुत से सवालात किए जाते और मैं उनके जवाबात देती थी।